आज हम 11th क्लास की चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कि आपके 4 सेट दे रखे हैं, इनमें से कौन किसका सबसेट है। जैसे पहले तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ले आते, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं। देखो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या बनेगा 2 और 6। देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6। एक बार तो क्या हो गया, यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ए में कौन से एलिमेंट है 2 और 6, ये 2 एलिमेंट हैं। अब देखेंगे कौन किसका सबसेट है। पहले ए देखते हैं कि ए किसका सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे है 2 4 6। ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे है 2 4 6। एक तो ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, और ए किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। क्या ए का डी का है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। ए बी का सबसेट है। अब बी को अब देखते हैं बी किसका सबसेट है। बी किसका सबसेट है, बी सी का सबसेट है, डी का नहीं है। बी किसका सबसेट है, सी का है, बस बी सी का है। और देखते हैं ए बी का है, ए सी का है, बी सी का है। अब डी देखते हैं किसका, डी किसका सबसेट है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। डी सबसेट किसका है, डी ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है। अब और तो नहीं रहा ना कोई, ए बी का है, ए सी का है, ठीक है, बी सी का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट कहाँ पे होने चाहिए, सी में है ना 2 4 6। उसके बाद डी किसका, ए का है, 6 इसमें है, डी किसका है, बी का है, 6 है यहाँ पे, डी सी का भी है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, ये इजीली सॉल्व हो गया हमसे। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। अब आपको सेट थ्योरी में नई नई बातें भी सीखने को मिलेंगी। जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करेंगे और सीखने जाएंगे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट तो आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करके दिखाइए, अगर फॉल्स है तो उसको एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैं इसका पहला पार्ट उठा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, इफ़ x बिलोंग्स टू ए कोई सेट है, उससे क्या करता है, x बिलोंग करता है। मैंने क्या किया, x को कितना ले लिया 1 ले लिया, और a सेट मैंने क्या ले लिया 1, 2। देखो है ना x a में, x कहाँ पे है, a में है, a में है ना 1। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। ये तो है ना a में। पहले इतनी बात समझी मैंने, x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या है। एंड a बिलोंग्स टू b, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सबसेट कंटेन्ड होते हैं। ये पूरा का पूरा ये क्या है, b में है, तो b सेट कैसा लेना पड़ेगा मुझे। अब b सेट ले रहा हूं मैं 1, 2, क्योंकि ये क्या इस सेट का एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये इस सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 3। अब क्या x इक्वल टू 1 इस सेट में है, नहीं, कहीं भी नहीं है, कि 1 तो कहीं भी है ना। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये b में नहीं है, लेकिन इसने क्या दे रखा था, ये तो b में है। ये कैसा है, फॉल्स। आपको 2-3 एग्जाम्पल के बाद समझ आने लगेगा। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। x इक्वल टू a, कोई x इक्वल टू 1 एलिमेंट लिया, वो कहाँ पे है, a में है, 1, 2। हमने पहले इतनी बात को समझ लिया, इतनी बात हमें समझ। उसके बाद क्या, a किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट, मतलब कि b में दिखाई देना चाहिए। ये क्या है, b का एलिमेंट है, ये मैंने b सेट ले लिया। अब क्या 1 है इसमें, नहीं। आप कहेंगे ये रहा ये 1, नहीं, ये 1, 2 क्या इस सेट का एलिमेंट है। 1, 2 ये पूरा इस सेट का एलिमेंट है, सिंगलटन 1 इसका एलिमेंट नहीं है। तो x इक्वल टू 1 b में नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम सेकंड पार्ट को देखते हैं।
बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। जैसे मैंने क्या ले लिया, ए ये ले लिया 1,2, बी ले लेता हूँ मैं 1,2,3। यहाँ से इतनी बात से क्या समझ आया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैंने इतनी बात को समझा, ए क्या है, बी का सबसेट है। कैसे पता चला मुझे, ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे, 1 भी है और 2 भी है। अब नेक्स्ट बात क्या की, बी बिलोंग्स टू सी, जो आपने बी सेट लिया वो सी का क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग। तो मुझे सी सेट कैसा लेना पड़ेगा, अब सी सेट देखते हैं। 1 2 3, ये तो क्या है, इसका एलिमेंट है ना। एक मैंने तरफ से सी सेट ले लिया। एक एक बात को ध्यान से सुना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए पहले मैंने बी का सबसेट लिया। अब क्या, ये बी जो सेट है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी से, मतलब कि सी का क्या है, ये एलिमेंट। तो सी मैंने कैसे लिया, ये इससे बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब ये इसका एलिमेंट है, ले लिया हमने। देन ए बिलोंग्स टू सी, क्या ए सी से बिलोंग करता है, ए क्या था 1,2, क्या 1,2 नहीं बिलोंग करता, नहीं। तो दिस इंप्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये भी कैसा है, फॉल्स है। इन क्वेश्चन को करते हुए सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग करते हैं और सेट होते हैं कंटेन्ड। जैसे मैं क्या ये इसका एलिमेंट है, हाँ ये इसमें दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये इसमें दिखाई दे रहा है, तो बी क्या है, सी का एलिमेंट है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैं ले लेता हूँ, ए को मैंने क्या ले लिया 1,2, बी को मैंने क्या ले लिया 1 2 3। तो इस बात से क्या समझ आई, इतनी बात समझ आई मुझे कि ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। उसके बाद एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब मुझे सी ऐसा सेट लेना है जो बी क्या बने, उसका सबसेट। सी क्या ले लिया मैंने 1 2 3 4। क्या ये दोनों मिलके बता रही है कि बी सी का सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो बी क्या है, सी का सबसेट है। तो उसने पूछा देन ए क्या सी का सबसेट बनेगा। अब चेक कर लेते हैं ये वाली बात, ए के सारे एलिमेंट सी में है, देखो 1 भी है 2 भी है, तो दिस इंप्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ए किसका सबसेट बन गया, सी का। ये तो उसने दे ही रखा है और बन भी रहा है, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। तो हमने पहले 3 पार्ट को सॉल्व कर लिए, हम 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे, ये आपका 3rd पार्ट था, ये 3rd पार्ट था। इसके बाद 4th पार्ट देखते हैं। इफ ए इज ए बी का सबसेट नहीं है, ए को मैंने क्या ले लिया 1 और 2 ले लिया, बी को क्या ले लिया मैंने 3 4 5 ले लिया मैंने। इन दोनों से क्या समझ आया, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे, बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, जो बी है सी का सबसेट नहीं है। सी क्या ले लिया मैंने 6 7 8, ये सेट है। ये यहाँ से क्या मतलब चला, बी इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ सी। देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट नहीं बनेगा। चेक करते हैं। देन ए इज नॉट ए सबसेट, ए बी का बन गया, बी सी का बन गया। हाँ, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये ए सी का सबसेट नहीं बनेगा। कौन सा पार्ट है ये, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ये तो बन सकता है, ये तो हम सी को ऐसा ले लेते हैं, बन सकता है ये तो। सी मैंने कैसा ले लिया 1 2 6 7 8, यहाँ पे क्या है, बी सी का सबसेट नहीं है, बट ए तो क्या है, सी का सबसेट बन सकता है ना। इसने क्या दे रखा है, ये नहीं है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो 4th पार्ट के बाद हम 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं। ये रहा 5th पार्ट, क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a। मैंने क्या ले लिया, देखो एक सेट ले लिया, मान लो
फिफ्थ पार्ट इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं। x इक्वल टू 1 ले लिया और ए सेट क्या ले लिया मैंने 1,2। x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है, तो b क्या ले लिया मैंने, मैं ले लेता हूँ 3 4 5, 3 4 5। देखो वैसे भी सीधी कोई एलिमेंट अगर a में ही नहीं है तो b में कैसे होगा, वो नहीं ना। क्या फिर ये जो x है ये 1 है, क्या b में है, नहीं है, तो ये भी इसने तो दे रखा है ना, इसने तो ट्रू दे रखा है, बट यहाँ पे क्या रहा है x इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये क्या है फॉल्स है, x b में नहीं है। इसके बाद हम 6 पार्ट देखते हैं। क्या कहा उसने, a इज ए सबसेट ऑफ b, a b का क्या है सबसेट है, ले लेते हैं। a एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2, b सेट ले लिया मैंने 1 2 3, इन दोनों ने मिलकर क्या इंप्लाइज किया, a इज ए सबसेट ऑफ b, पहली बात समझ में आ गई। a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मान लो कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा, ये बात क्या है ट्रू है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो b में नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट सारे कहाँ पे है b में है, तो ये क्या है ट्रू है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा ये। इसके लिए आपको सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है कि एलिमेंट कंटेन करते हैं और एलिमेंट बिलोंग करते हैं और सेट कंटेन करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट a b c बी द सेट सच दैट, एक तो हमें a यूनियन b किसके दे रखे हैं, a यूनियन b किसके दे रखे हैं, b यूनियन c के दे रखे हैं, एंड और क्या दे रखा है हमें, ये गिवन है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c के, शो डैट, शो क्या करके दिखाना, b इज इक्वल टू c, इन दोनों सेट को क्या दिखाना है इक्वल दिखाना है। तो हम कोशिश करते हैं इसको इक्वल दिखाना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि 2 सेट को आपको इक्वल प्रूफ करना है। 2 सेट कब इक्वल होते हैं, जब b के सारे एलिमेंट कहाँ पे हो, c में हो, और c के एलिमेंट कहाँ पे हो, b में हो। ये हमने जब पढ़ा था, जब 2 इक्वल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने सबसेट पढ़ा, 2 सेट कब इक्वल होंगे, मैं क्या करूं, b को तो सबसेट दिखा दूं c का और c को सबसेट दिखा दूं b का। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू c हो जाएगा। तो b इक्वल टू c के क्या करूंगा मैं, एक तो b को c का सबसेट दिखाऊंगा और c को b का सबसेट दिखाऊंगा। देखो 2 सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तो इसका सबसेट दिखा दो और इसको इसका सबसेट दिखा दो, मतलब कि यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पहुँचा दो और यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पहुँचा दो, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। अब मैंने सबसेट प्रूफ करने का तरीका क्या बताया था कि यहाँ से एलिमेंट लेंगे और उसको यहाँ पे पहुँचाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एलिमेंट लिया, लेट x बिलोंग्स टू b, आपका टारगेट आपको c में पहुँचना है, टारगेट का है c में है। अब मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर b में चला जाता है, यूनियन का मतलब है कि 10 सेट में से अगर किसी एक सेट में भी चला गया तो उसकी यूनियन में चला जाता है। अब a यूनियन b किसके इक्वल दे रखा है, a यूनियन b यूनियन c के। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं, x कहाँ पे चला गया, b यूनियन c में। क्यों, a यूनियन b किसके इक्वल दे रखा है, b यूनियन c के इक्वल दे रखा है। मुझे यहाँ से एलिमेंट लेना और यहाँ पे पहुँचाना है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब x c में पहुँचाना था। देखो यहाँ से तो क्या हुआ, इस केस से तो x कहाँ पे पहुँच गया, c में पहुँच ही गया सीधा। 2 केस बने ना यहाँ पे, ये वाला केस लेते हैं, x बिलोंग्स टू b वाला केस लिया।
एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू, नहीं, ए यूनियन बी, एक मिनट स्टेटमेंट देखते हैं। ए यूनियन सी है, ये लिखने में गलती होगी, ए यूनियन सी है ये स्टेटमेंट में। देखो x बिलोंग्स टू b, अगर यूनियन का मतलब एक में चला गया तो सब में चला जाता है, तो x क्या है, a यूनियन b में चला, a यूनियन b कहाँ दे रखे, a यूनियन c के इक्वल। मेरा टारगेट है c में एलिमेंट को पहुँचाना, तो a यूनियन c का मतलब क्या है, x या तो a में जाएगा या x c में जाएगा। देखो इस केस से सीधा x c में जा रहा है, मैं c में भेजना था, ये तो वैसे ही ट्रू हो रहा है। अब हमें क्या देखना है, x कहाँ पे पहुँचाना है, c में पहुँचाना है। x चला गया कहाँ पे, a में चला गया, x कहाँ से लेके चले थे, b के, तो x कहाँ पे चला गया, दिस सिंपल है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a में भी जा रहा है b में भी जा रहा है, दोनों की इंटरसेक्शन में चला गया। अब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल दे रखा है, a इंटरसेक्शन c के, तो यहाँ से ये कह सकता हूँ मैं x कहाँ पे चला गया, यही कह देते हैं, दिस इम्प्लाइज x कहाँ पे चला गया, a इंटरसेक्शन c में, क्यों, a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल दे रखा है, a इंटरसेक्शन c के, तो ऐसा कह सकता हूँ मैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। देखो दोनों केस से क्या हुआ, x कहाँ पे चला गया, c में, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c, तो यहाँ से क्या होगा, b इज ए सबसेट ऑफ ए c, इसको मैंने क्या कह दिया, 1। दोबारा समझते हैं इसको, सेकंड पार्ट देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपको, अब मुझे क्या दिखाना है, c को b का सबसेट दिखाना है, बहुत ध्यान से। यहाँ से एलिमेंट लूंगा और मैं यहाँ पे पहुँचाऊंगा मैं, तो कोई एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ से, लेट y बिलोंग्स टू c, y कहाँ से ले लिया, c में, c में चले जाते, दोनों की यूनियन में चला गया। अब मुझे कहाँ पहुँचना है, b में पहुँचना है, तो c में चला गया, तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं y बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब मुझे b में पहुंचना है ना, देखो यहाँ से मुझे b में पहुंचना, तो a यूनियन c किसके इक्वल है, a यूनियन b के, तो ऐसा कह सकता हूँ मैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्यों, a यूनियन c किसके इक्वल दे रखा है, a यूनियन b के इक्वल दे रखा है, वो गिवन है। इसका क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। देखो इस वाले केस से तो सीधा ही चला गया b में, अब ये रह गया। अब y कहाँ पे है, y कहाँ पे है, a में है, और कहाँ से लेके चले थे, c से, a में चला गया और c से लेके चले, तो दोनों की इंटरसेक्शन में चला गया, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के, मेरा टारगेट कहाँ पे, b में पहुँचना, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्यों, a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल दे रखा है, a इंटरसेक्शन c दे रखा है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल दे रखा है। तो ऐसा कह सकता हूँ y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। आप देखो दोनों कंडीशन में y कहाँ चला गया, b में चला गया ना, तो दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से क्या हो गया, c इज ए सबसेट ऑफ b, ये क्या हो गया 2 बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो गया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c के आ गया। एक बार और समझाता हूँ आपको, a यूनियन b किसके इक्वल दे रखा है, a यूनियन c के, एंड a इंटरसेक्शन b किसका दे रखा है, a इंटरसेक्शन, ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है b इक्वल टू c। दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए क्या करते हैं, b को c का सबसेट दिखा देते हैं और c को b का सबसेट दिखाते हैं, ये दो कंडीशन करेंगे हम, b को c का सबसेट दिखाएंगे और c को b को। सबसेट कैसे दिखाते हैं, यहाँ से एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे पहुंचा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसका सबसेट बन जाता है। तो ऐसे देखते हैं, लेट x बिलोंग्स टू b, मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया, मुझे यहाँ पे पहुँचना है c में, अब b में चला गया। अब देखो यूनियन में जाने का मतलब किसी एक सेट में चला जाए तो उन सबकी यूनियन में चला जाता है, तो x कहाँ पे चला गया, a यूनियन b में। अब मुझे कहाँ टारगेट है मेरा, c, a यूनियन b किसके इक्वल दे रखा है, a यूनियन c के, तो x कहाँ पे चला गया, a यूनियन c में, क्यों, a यूनियन b किसके इक्वल दे रखा है, a यूनियन c के इक्वल दे रखा है। अब x a में जा रहे हैं
या x c में जाएगा। देखो हमें c में भेजना, इस वाले केस से सीधा c में जाना है। अब x a में चला गया, x a में चला गया, x b में जा ही रहा था, तो दोनों की इंटरसेक्शन में चला गया। अब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल दे रखा है? a इंटरसेक्शन c के, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? c में पहुंचना, तो इंटरसेक्शन c में चले। यहाँ से क्या x a में है और x c में है। देखो यहाँ से भी x c में जा रहा है, यहाँ से भी x c में जा रहा है। x कहाँ से लिया था? b में, कहाँ पहुँचा दिया? c में, तो x बिलोंग्स टू c हो गया, तो b इज ए सबसेट ऑफ c। ये एक कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, लेट y बिलोंग्स टू c। अब मुझे इसको क्या दिखाना है? इसका सबसेट दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से एलिमेंट लूँगा और उसको यहाँ पे पहुँचाऊँगा। यहाँ से मैंने एक एलिमेंट लिया y बिलोंग्स टू c, मेरा टारगेट है b में पहुँचना। अब देखो y बिलोंग्स टू c में चला गया, तो दोनों की यूनियन में चला गया, तो ऐसा बोल सकता हूँ y बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब a यूनियन c किसके इक्वल है? a यूनियन b के, तो x कहाँ चला गया? a यूनियन b के। इसका मतलब x a में है या x b में है? y b में है। y b में यहाँ से तो डायरेक्टली चला गया। अब यहाँ से देखो y यहाँ से क्या a में चला गया और यहाँ से c में चला गया, दोनों की इंटरसेक्शन में चला गया। y इंटरसेक्शन c किसके इक्वल दे रखा है? a इंटरसेक्शन b के इक्वल दे रखा है, तो y कहाँ चला गया? a इंटरसेक्शन b में, मतलब कि y a में भी है और x b में भी है। हमें y को कहाँ भेजना था? b में, तो दोनों कंडीशन से y कहाँ चला गया? b में, तो यहाँ से c बन गया b का सबसेट बन गया, तो बाय 1 एंड 2 b इक्वल टू c हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं। जहाँ पे शो डेट होता है आप उसको वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं, काउंटर एग्जांपल देके दिखा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आप मैथमेटिकल वे में ही कराऊंगा कि प्रॉपर्टीज से कराऊंगा। दोनों मेथड से करेंगे हम इसको। जैसे पहले तो हम इसको प्रॉपर्टीज से करेंगे, फिर डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे। शो डेट द 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये 4 कंडीशन दे रखी है, ये क्या एक ही है, मतलब कि A इज ए सबसेट ऑफ B। ये तो पहली है, A इज ए सबसेट ऑफ B। और सेकंड क्या दे रखी है? A माइनस बी इज इक्वल टू 5। थर्ड क्या दे रखी है? A यूनियन B इक्वल टू B। फोर्थ क्या दे रखी है? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन है। जैसे हम फर्स्ट इक्विवेलेंट सेकंड कर रहे, फर्स्ट इंप्लाइज कर रही है सेकंड को, तो कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं हम? A माइनस बी इज इक्वल टू 5, कि अगर A में से B के एलिमेंट को बाहर कर दें तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट नो x, ऐसा कोई भी x नहीं है, x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B, कि कोई भी ऐसा x नहीं है जो A में तो हो और B में ना हो, क्योंकि A में से B बाहर करके क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। तो ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A x बिलोंग्स टू B। अगर कोई A में जा रहा है तो कहाँ पे जाएगा? B में। तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया? A इज ए सबसेट ऑफ B। देखो कर दिया ना इक्विवेलेंट। अब सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट इंप्लाइज कर, अब फोर्थ किसी को ले लो, किसी में से। हमें क्या दे रखा है? A यूनियन B इज इक्वल टू B के दे रखा है। A यूनियन B किसके देख रहा है? A यूनियन B के। तो देखते हैं, अगर मैं ऐसा करूं, लेट x बिलोंग्स टू A, मुझे तो A B का सबसेट दिखाना है, तो ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्योंकि एक सेट में जाते कहाँ चला जाता है? यूनियन में। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं x बिलोंग्स टू
बी, क्योंकि मुझे ए बी का सबसेट दिखाना ना इक्विवेलेंट के लिए। ऐसा क्यों लिख पाया मैं, क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल दे रखा है, बी के दे रखा है। देखो ए में से लिया था बी में चला गया, तो दिस सिंप्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब फर्स्ट फोर्थ को देखते हैं इक्विवेलेंट है या नहीं। फिर एक आपको छोटा सा एग्जांपल देंगे, आप दोनों कुछ भी कर सकते हो इसमें से। फर्स्ट सिंप्लाइज फोर्थ। एक सेकंड के लिए आप खुद सोच के देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। एक सिंपल सी बात है, लेट x बिलोंग्स टू a, तो दिस सिंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो ऐसा कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ b। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इस चीज़ को। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे इसी का अगर आपको काउंटर एग्जांपल देना हो, जैसे ए सेट को आप ले लो, एग्जांपल से भी समझा सकते हो आप, वेन डायग्राम से भी समझा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। 1,2 बी सबसेट ले लिया मैंने, 1 2 3। देखो यहाँ पे क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है ना। देखो फर्स्ट कैसे इक्विवेलेंट करती है, ए में से बी के एलिमेंट बाहर करना, ए में से बी के एलिमेंट 1 और 2 है ना, ए के अंदर बी का कोई एलिमेंट ना दिखाई, 1 और 2 बाहर करते क्या बचेगा 5। देखो फर्स्ट ने क्या इक्विवेलेंट कर दिया, सेकंड को कर दिया ना। अब फर्स्ट देखते हैं थर्ड को कैसे करते हैं। देखो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करना, ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3, जो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब देखते हैं फर्स्ट और किसको करता है, फोर्थ को देखते हैं कैसे करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है 1,2, जो किसके इक्वल है ए के। तो ये क्या इंप्लाइज हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये क्या आपस में इक्विवेलेंट है। आप एग्जांपल देके भी समझा सकते हो। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आप ये भी दिखा सकते हो और वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हो अगर आप दिखाना चाहो तो, दोनों ही सेम है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है आपको, शो डैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या दे रखा है बी का सबसेट दे रखा है। देन हमें क्या दिखाना है, सी माइनस बी को किसका सबसेट दिखाना है, सी माइनस ए का सबसेट दिखाना है। ये हमें शो करके दिखाना है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो इस चीज को इसका क्या दिखाना है, सबसेट दिखाना है, और ये क्या है गिवन है। तो क्या करूँगा, यहाँ से एलिमेंट लूँगा मैं कोई भी और उसको कहाँ पे पहुँचाऊँगा, यहाँ पे पहुँचाऊँगा। तो इसको देखते हैं सोल्यूशन में, आंसर में कैसे करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इसका क्या मतलब है, x कहाँ पे जा रहा है, c में जा रहा है, x कहाँ नहीं जा रहा, b में नहीं जा रहा। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ऐसा क्यों, देखो कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा, क्योंकि a क्या है, b का सबसेट है। a के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, b में। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो कहाँ पे है, a में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b, a के सारे एलिमेंट कहाँ b में है। जब यही एलिमेंट नहीं है कोई तो वो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ऐसा कह दूँ x बिलोंग्स टू c माइनस a, तो दिस सिंप्लाइज c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस a। ये हमने इसको सबसेट प्रूफ कर दिया, आसान सा था ये।